अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 10th आज हम किताब जान पहचान में शामिल पानी की आलूदगी वाला चैप्टर करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए मैं जल्दी से इसके पहले सवालात पढ़ दूँ आपके सामने और फिर उसके बाद आपको इसके आंसर बताऊंगी। तो आप अपने आंसर लगाते रहिएगा, जब मैं जवाब बताऊंगी तो उस टाइम मैच कर लीजिएगा आप। और वो व्यूवर्स जो अभी आए हैं इस चैनल पे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो पहला सवाल है, पानी की आलूदगी का सिन्फ क्या है। ये जो जितने भी इसमें सवाल होते हैं वो बहुत ही अहम है आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से, क्योंकि इसी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो एक भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। और कोई भी वीडियो आए तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। पानी की आलूदगी का सिन्फ क्या है। ए मजमून, बी रपूरतास कहते हैं रिपोर्ट को। सेहत और ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है। ए हवा पानी, बी हवा पानी और ग़िज़ा। तीसरा सवाल है, खाने की चीज़ें कैसे आलूदा हो जाती हैं। तो ए खुली छोड़ देने से, बी मिलावट से। सवाल नंबर 4, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मौलिक गैसें में आलूदगी पैदा कर देती हैं। ए हवा, बी फ़ज़ा। पांचवा सवाल है, आलूदा से क्या मुराद है। ए गंदा, बी गंदगी। छठा सवाल है, कीड़े मार दवाओं से पानी में किस चीज़ की मिकदार कम हो जाती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन। सातवां सवाल है, मछलियाँ क्यों मर रही हैं। ए मेल कुचैल और ऑक्सीजन की कमी, बी मेल कुचैल और बेहतर खुराक न मिलने से। आठवां सवाल है, बारिश का पानी कुदरती तौर पर पीने के डैश होता है। ए नाकाबिल, बी काबिल। नवा सवाल है, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ए पेचिश, हैज़ा, बी टाइफाइड, मलेरिया। 10वां सवाल है, आलूदा पानी को कैसे साफ कर सकते हैं। ए जोश देकर यानी उबाल कर, बी कपड़े से छान कर। 11वां सवाल है, पोटाशियम परमैंगनेट क्या काम करता है। ए बारिश के पानी को पीने के काबिल बनाता है, बी आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाता है। 12वां सवाल है, आलूदगी से क्या मुराद है। ए गंदगी, बी मिलावट, गंदगी मैलापन। 13वां सवाल है, तालाब और बावलियाँ कैसे गंदी हो जाती हैं। सॉरी, यहाँ पे गंदी लिखना चाहिए था, मैंने गंदगी लिख दिया है। ठीक है, कैसे गंदी हो जाती हैं। ए इंसानों और जानवरों के नहाने से, बी खुद रू पौधे उग जाने से। 14वां सवाल है, हवा पानी और ग़िज़ा में खराबी क्यों पैदा हो जाती है। ए बेएहतियाती और बेकायदगी से, बी इंसानों की बेवकूफ़ी से। तो यहाँ पे 14 सवाल पूरे हो गए हैं इस सबक के। अब चलिए जल्दी से इसके आंसर जान लेते हैं हम। पहला सवाल, पानी की आलूदगी का सिन्फ क्या है। तो पानी की आलूदगी का सिन्फ मजमून है। सवाल नंबर 2, सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बी हवा पानी और ग़िज़ा, 2 का बी। सवाल नंबर 3, खाने की चीज़ें कैसे आलूदा हो जाती हैं। तो ए है इसका ऑप्शन सही, खुली छोड़ देने से। 4 है, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मौलिक गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 5वां है, आलूदा से क्या मुराद है। तो आलूदा से यहाँ पे गंदा मुराद है। आलूदा गंदा, आलूदगी गंदगी। ठीक है। 6वां सवाल है, कीड़े मार दवाओं से पानी में, बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 7वां सवाल है, मछलियाँ क्यों मर रही हैं। तो मछलियाँ, ए ऑप्शन सही है, मेल कुचैल और ऑक्सीजन की कमी से मर रही हैं। 8वां सवाल है, बारिश का पानी कुदरती तौर पर पीने के काबिल, बी ऑप्शन सही है, 8वें का होता है, पीने के काबिल होता है। 9वां सवाल है, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो पेचिश और हैज़ा हो जाता है।
9 का ए। 10वां है आलूदा पानी को कैसे हम साफ़ कर सकते हैं, तो उसे जोश देकर हम उस साफ़ कर सकते हैं। 11वां है पोटेशियम परमैंगनेट क्या काम करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाता है, यानी गंदे पानी को पीने के काबिल बनाता है। 12वां है आलूदगी से क्या मुराद है, तो आलूदगी से बी सही है, मिलावट, गंदगी, मैलापन, ये सारी चीज़ें आलूदगी में ही आएंगी। उसके बाद 13वां है तालाब और बावलियाँ कैसे गंदी हो जाती हैं, तो 13 का है ए, इंसानों और जानवरों के नहाने से गंदी हो जाती हैं। 14 सवाल है हवा, पानी और ग़िज़ा में खराबी क्यों हो जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, बेएहतियाती और बेकायदगी से खराबी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी ये पानी की आलूदगी के 14 सवाल के जवाब हमने जाने, और हमने ये भी सीखा कि हमें अपने माहौल को, अपने फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले सबक के साथ, अगले MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उन सवालों का जवाब दूंगी, कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।